बेबीज वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है तुम्हारे लिए स्पेशल। तो गाइज मैं आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी स्पेशली स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ रिलेट करेंगे, स्कूल वाले। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। But before starting, if you like my video, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वैसे तो मेरी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करता, बट मैं फिर भी बोल देती हूँ कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आज बहुत एक सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और मोस्टली जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे से रिलेट करेंगे इस चीज़ पे कि पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एंड ऑल। स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। तुम थोड़े इंट्रोवर्ट और शाय क्वाइट टाइप के हो, या फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स है नहीं कि तुम अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाओ या स्कूल असेंबलीज में परफॉर्मेंस दे पाओ, और यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आज मैं उसी सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि स्टूडेंट्स किस चीज़ से सफ़र करते हैं, स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, उनके साथ क्या होता है और वो उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। वी आर गोना लर्न हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंसली। कॉन्फिडेंस से कैसे बात करें, ठीक है। तो पहली चीज़ जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि स्टूडेंट्स वगैरह क्या किस चीज़ से सफ़र करते हैं, उन्हें किस चीज़ में दिक्कत आती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा इंट्रोवर्ट्स के साथ ही होता है कि स्कूल परफॉर्मेंस हो रही है या फिर उन्हें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। उनका नर्वस सिस्टम में डर बैठा रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, स्टेज पे इतने सारे लोग होंगे, स्टेज के नीचे, स्टेज पे जाके बोलूंगा अकेले। तो ये चीज़ होती है। और फिर टीचर खड़े हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम उस चीज़ का आंसर दे पाओ, या फिर तुम अपने ग्रुप में घूम रहे हो, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, और तुमसे कोई आके बात करने की कोशिश करता है तो तुम ऐसे करते हो बस, हेलो आपका नाम क्या है। ये क्या कॉन्फिडेंस है यार। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए मैं बताती हूँ। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में कुछ असेंबली में परफॉर्मेंस देनी है तुम्हें, या फिर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है उस पर प्रेजेंटेशन देनी है। ये स्कूल वालों के लिए नहीं है, मैंने देखा है ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये मतलब एक मान के चल लो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना कोई एज नहीं होती। ये जब जितनी जल्दी तुम बिल्ड कर लोगे अपने अंदर उतना अच्छा है, क्योंकि बड़े होते होते जो लोग ऑफिस में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह, उनके मैंने देखा वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पाते, और उनसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई प्रेजेंटेशन है, एक सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी टीचर ने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया कि ये बच्चा कभी पार्टिसिपेट नहीं करता या नहीं करती, और तुम एकदम स्ट्रेस्ड हो गए कि भाई अब मैं क्या करूँ, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँगा। देखो, अगर एग्जैक्ट मोमेंट है वो उस चीज़ का कि अभी तुम्हें 5 मिनट बाद जाके स्पीच देनी है स्टेज पे, तो तुम क्या करो, पहले तो अपने आप को काम डाउन करो, टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद करो एंड टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। और माइंड में एक ही चीज रिवाइज करो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ओके, आई कैन डू इट। और ब्रीदिंग का भी एक वो होता है जो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है ब्रीदिंग का, जिससे तुम्हारी बॉडी काम होती है। अपनी सांस अंदर लो, 4 तक काउंट करो, अपनी सांस 2 सेकेंड के लिए रोको, फिर 6 सेकेंड मतलब 6 तक काउंट करते करते सांस बाहर छोड़ो। ये 3-4 बार अगर तुम करोगे ना, आई स्वेयर तुम्हारी बॉडी पूरी काम हो जाएगी। बिकॉज एज आई रिमेम्बर जब मैं आई स्वेयर तुम ऊपर पहुंचोगे। फोर्थ क्लास में जब थी मैं, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी। कुछ नहीं, बताओ ना, बोल। मैं जब 4th क्लास में थी मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को एक बार प्लेज के लिए सिलेक्ट कर लिया था और मैं बहुत गंदी प्लेज दे के आई थी और मेरा ऑरा माइनस हो गया था। बट अब भाई, अब रैंडमली भी बुला लेंगे ना मेरे को, या फिर बुलाएंगे भी नहीं, मैं जबरदस्ती चली जाती हूँ, मैं करूँ प्लेज ऐसे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल वही स्पीच वाली सिचुएशन लेते हैं। एक दिन पहले का मान लो कि ठीक है कल तुम्हारी स्पीच है और आज तुम घर पे हो, तो तुम क्या करो, शीशे के सामने जाओ, खड़े हो, स्पीच लो अपने हाथ में और मतलब स्पीच वो पढ़ो। ऐसा करो जैसे तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑडियंस है, तुम उन्हें स्पीच सुना रहे हो, ठीक है। तो ऐसे होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर जब तुम इस मोमेंट पे जाओगे, जो तुमने इमेजिन करा ना, वो तुम्हारे इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी, और फिर जब तुम स्टेज पे जाके बोलोगे तो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल बात होगी।
बाकी तुम एकदम नॉन चैलेंट बच्ची हो या बच्चे हो जो ज़्यादा किसी से बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पाता है या कर पाती है, ऐसा होता है तुम्हारे साथ, तो देखो इसकी भी एक ट्रिक्स होती है, बट तुम्हारे माइंड में क्या बैठा है वो मैं क्लियर करती हूँ। मैं इससे जाके बात करूँगा या बात करूँगी तो कहीं ये मेरी बेइज्जती ना कर दे, ये मेरे को जज ना करे, ये मेरे लुक्स पे जज ना करे, या फिर ये मुझसे बात करेगा या करेगी भी नहीं। हमारे माइंड में ना बहुत ओवर थिंकिंग चल जाती है, और कोई तुम्हें क्यों जज करेगा यार? एक नॉर्मली हाय बोलने पे तुम्हें कोई क्यों जज करेगा तुम्हारे लुक्स पे एंड और करता भी है, उनकी हेडेक है। ये तो पूकी बाबा की तरह बोली, कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा? कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा? ठीक है, तो और जज कर रहे हो तो वो उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम अपने मतलब जो ओन वे है उसमें तुम एकदम परफेक्ट हो, और तुम यहाँ पे किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, तुम्हारे लुक्स है अपने, तुम्हारी पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। अब किसी की बेटर होती है, किसी की कम होती है, किसी की वर्स्ट तो नहीं होती ना, सब अपने अपने वे में परफेक्ट होते हैं। क्या पता तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो वो नहीं कर सकते, होता है ऐसा बहुत। तो एक नॉर्मल हाई करने में कुछ नहीं जाता, जाओ। अब हाई बोलने का भी तरीका होता है कि तुम गए एकदम हेलो हाय व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठीक है, जाओ एंड उन्हें पहले कॉम्प्लीमेंट दो कोई अच्छा सा, क्योंकि मक्खन लगाते हो तुम लोगों को तो लोग भी लाइक कि भाई इसने तो ये बोल दिया या ये वगैरह वगैरह ऐसे सोचते हैं। मतलब मैं किसी लड़की के पास गई, मेरे को उससे बात करनी है, तो मैं कैसे बोलूँगी, एक्सक्यूज मी आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैंने आई फाउंड यू वेरी क्यूट, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो क्या बोलेंगे, ओह थैंक यू तुमने ऐसा बोला, हेलो। और फिर भाई अगर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज देना होगा तुम्हें, मतलब फिर वो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत सुंदर हो या आप भी बहुत प्यारी हो, मैंने भी देखा, तो फिर तुम बात और आगे बढ़ा सकते हो। ये इट्स 2026 और तुम ये तो जाके किसी को बोलोगे नहीं हेलो व्हाट्स योर नेम, ये वाला ज़माना नहीं चल रहा अभी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट पास करो, अपने आप ही बात एक तो। और समहाउ सिचुएशन कुछ ऐसी भी होती है कि तुम अपने कॉरिडोर में घूम रहे हो और यू सॉ अ गर्ल वेरी टैलेंट, बहुत प्लेफुल टाइप की है, एंजॉय कर रही है, सबसे बात कर रही है, सब उससे भी बात कर रहे हो, सब उसे पसंद भी करते हैं, और तुम्हें उससे बात करनी है। यू फाइंड हर पॉपुलर एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड ऑल, कूल किड मान के चलते तुम उसे, और तुम्हें उससे बात करनी है, बट तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम जाके बोलो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग ही इतनी चल रही है कि मेरे जैसी लड़की या लड़की से क्यों बात करेंगे, मैं तो इतने पॉपुलर भी, हम तो इतने पॉपुलर भी नहीं है, ये वो। अरे जाके हाय तो बोलो, या फिर ऐसे जाके बोलो, मतलब एक बहाना ढूंढो, एक्सक्यूज ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अगर सेम स्टैंडर्ड है तो तुम जाके उनसे ऐसे बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, ठीक है, तुम्हें उस लड़की से बात करनी है, तुम जाओ उसके बाद बोलो तुम्हें मैथ्स सब्जेक्ट कौन सी टीचर पढ़ाती है। ऐसी चीज़ों पे लोग रिप्लाई करते ही करते हैं, बेशक से कुछ मीन गर्ल्स होंगी या मीन लोग होंगे जिन्हें तुम कॉम्प्लीमेंट दो कि तुम क्यूट हो या सुंदर हो, तो वो ऐसे बोल दे ओ थैंक यू, या फिर ऐसे इग्नोर कर दे। और या फिर कुछ कुछ तो ऐसी होती है, मैंने देखा कुछ कुछ ऐसे बोलती है आई नो, उन्हें बोल दो यू आर वेरी क्यूट, वो बोलेंगे आई नो, मैं ही हूँ, अपनी ही बात कर रही अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं मीन कर ली हूँ लेकिन मैं, तो ऐसा होता है। तो बट तुम ऐसे मतलब और कॉन्फिडेंस का सेकंड मेथड होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जैसी नहीं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं रखनी, ऐसी नहीं रखनी मेरी तरह। कॉन्फिडेंस वाली बॉडी लैंग्वेज, चप्पल पैक के मारे दूर से ही भाग यहाँ से छपरी। अरे मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बट जैसे मैं अभी दिख रही हूँ ना, मैं स्कूल में एकदम बहुत नॉन चैलेंट हूँ, एकदम शांत, ऐसे चलती हूँ मैं बॉस की तरह। हाँ भाई, ऐसे ही चैलेंट हूँ, एकदम शांत, ऐसे चलती हूँ मैं बॉस की तरह। भाई बहुत नॉन टैलेंट हूँ अपने स्कूल में, जितना मैं यहाँ पे बोल रही हूँ स्कूल में मैं उतना बोलती भी नहीं, मेरे को सब रूड बोलते कि भाई ये तो शक्ल से ही रूड दिखती है, इससे क्या ही बात करें। मेरे जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी लोग हैं मुझसे बात करते हैं, वो कहते कि तेरे को पहली नजर में देखा था, सोचे थे भाई ये कितनी रूड है, बात करा तब पता चला कितनी। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ करेगी। ओह माय गॉड, तारीफ नहीं करी, बेइज्जती मारी थी उन्होंने मेरी, क्या पता चलता है तू कितना बड़बड़ करती है, पहले तो बोलती ही नहीं थी, अब इतना बोलती कि चुप भी नहीं होती। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी पोस्चर एकदम अच्छा होना चाहिए। अब इसके लिए तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली होता है। तुम अपनी बैक स्ट्रेट रखो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलो, तुम ऐसे झुक के चलो ना, मरे ये क्या होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरे को हंसी आ जा रही है बार बार, क्योंकि मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, आप
को कॉन्फिडेंस के ऊपर, जबकि मेरे अंदर है नहीं। है मतलब है, बट अंदर ही अंदर ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। मतलब मैं बोल लेती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैं उतना पसंद नहीं करती। मतलब उस सिचुएशन में अगर मैं अचानक से चली जाऊँ ना, तो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो देखो, बॉडी पोस्चर जैसे मैंने बताया वैसे नहीं रखना, एकदम बैक स्ट्रेट, शोल्डर से अपने झुका के मत रखो। पता है बैक टांगने से हो जाता है, बट ऐसे सीधा एकदम, ठीक है, दिख रहा है, नेक एकदम सीधी, अब एकदम ऊपर, अब एकदम ऊपर सीधी करनी है, गर्दन उड़ नेक। और मैंने मतलब कुछ लोगों का ना वॉकिंग स्टाइल भी ना बहुत अजीब सा होता है, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे 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 करके चलते लड़कियां अलग ही मटक मटक के चल रही होती। तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ चलो ना। अब मैं अपने बेड पे हूँ, तुम चल के तो दिखा नहीं सकती, तो तुम समझ जाओ कैसे चलना है, ठीक है, एकदम आराम से नॉर्मली, ज़्यादा तुम अपने हाथ ऐसे ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से चलो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं बोलते तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपनी हरकतों पे। अरे देखो, तुम सोचते हो उन पॉपुलर किड्स को देख के कि भाई ये पॉपुलर कैसे है। उनका एक जो सबसे बड़ी चीज होती है ना पॉपुलैरिटी की, वो होती है कि वो हर चीज कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, बिकॉज आई एम अ पॉपुलर गर्ल, सो आई नो। मेरी क्लास में ऐसे 3 लड़कियों में 3 बच्चे हैं, 3 नहीं 5 बच्चे हैं, मैं और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, जो कि पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में पॉपुलर है। अब ये नहीं कह रही कि पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हम, या नहीं, अपनी क्लास में तो है, लेकिन जहाँ बच्चे शांत बैठे रहते हैं ना, हम हर चीज़ में आगे रहेंगे, हर एक चीज़ में, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, बकवास हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो स्कूल में आंसर वाला मैं बताती हूँ कि तुम्हें आंसर बताना है, तुम्हें पता है आंसर, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आंसर तुम्हें पता है। वो बात अलग है, आंसर तुम्हें नहीं पता तब तुम चुप बैठे हो, मैम ये वो तो अलग ही बच्चे होते हैं, बट तुम्हें पता है फिर भी तुम मैम की ऐसी शक्ल देख रहे हो, और शक्ल भी नहीं देख पा रहे ऐसे, क्या बोलूं मैम तो क्या तुम आंसर दोगे तो खा थोड़ी ना जाएंगी वो तुम्हें, या खा थोड़ी ना जाएंगे, या गलत भी होगा तो क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का काम होता है तुम्हें सही करना जहाँ पे तुम गलत हो। एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो बोलना, देखो तो तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। वही तो मेन पॉइंट यही है कि तुम पहले डर जाते हो कि ये चीज़ गलत होगी या सही होगी सॉरी, इतना मत सोचो, तुम सीधा करो। अब ये तो तुम आंसर देखो तो देखो, चाहे गलत हो सही हो, वो टीचर का काम है तुम्हें सही करना। अब वो तुम्हें एकदम डांटने तो लग नहीं जाएंगे कि बेटा गलत तो आंसर कैसे दिया, वो होते हैं कुछ टीचर, वो बोलते हैं सर, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरे कॉन्फिडेंस वाले टिप्स, और अगर आपको पसंद आए होंगे और मे बी इनको ट्राई करोगे तभी हेल्प मिलेगी तुम्हें। ये नहीं तुमने वीडियो देख लिया बोलोगे सोफिया हमारा तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा ये ऐसे नहीं होता, ट्राई भी करना होता है उस चीज़ को, ठीक है। तो उस चीज़ पे अमल करना, ठीक है, और ट्राई करके मेरे को बताना कि तुम्हें पहली बारी में कैसा फील हुआ। अब ये भी नहीं है कि तुम पहली बारी में करने का ट्राई करो एकदम हो जाए तुमसे, चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ती है, ठीक है, एकदम से ही टॉप पे नहीं पहुंच जाती। तो स्पीक लाइक अ पावरफुल पर्सन, स्पीक लाइक अ बॉस। अब ये नहीं कि तुम टीचर पे बोल रहे हो हाँ भाई बॉस मुझे ना सैलरी मैं दे रहा हूँ, ये नहीं करना। बॉस मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा के कि यस मैम इसका आंसर ये है, या फिर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम्हें अपने ऊपर स्टैंड लेना है, मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अब ये भी नहीं एकदम नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलो, हाँ क्या ये भी नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल रहो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो। अगर तुम कहीं बाहर पब्लिक में चल रहे हो तो नेगेटिव एटीट्यूड घर में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में तो तुम्हें कोई भी थप्पड़ मार देगा, बाहर नहीं मार पाएगा। तो इस वजह से स्पीक लाइक अ बॉस, स्पीक लाइक अ पावरफुल पर्सन, एंड प्लीज डोंट बी नर्वस, मत डरो इतना, नर्वस मत हो। अब ये नहीं कह रही कि नर्वसनेस जो होती है वो एक नेचुरल चीज होती है, अपने आप आती है, तो उसे तुम कंट्रोल तो फुल्ली तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कंट्रोल लाने का ट्राई कर सकते। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इंप्रूव योर सेल्फ एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का एक बेटर वर्जन निकालो इस ईयर, बिकॉज हर कोई भी बच्चा नई क्लास में जाएगा, उसका होता है एक ही एम होता है कि पिछली क्लास में मैंने ये गलतियाँ करी थी, इस क्लास में मेरे को ये नहीं करनी, पिछली क्लास में मेरी ऐसी पर्सनैलिटी थी, इस क्लास में मेरे को इम्प्रूव करनी है, तो उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा। अब आगे हम बढ़ेंगे सालों में, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, और फिर अपने से बड़े लोग देखेंगे जो जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, और उसके सामने तुम छोटा ही फील करोगे कि ये इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल पा रहे। तो अभी से उस चीज़ को बिल्डअप करना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ गोल्डन एज। ये जो टीनेजर एज होती है ना, गोल्डन एज होती है, इसमें अपने आप को संभालना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि टीनेजर हुड होता ही ऐसा है जिसमें तुम्हें अपने आप को अडल्ट हुड के लिए प्रिपेयर करना होता है अच्छे से। तो वैसे अपने आप को प्रिपेयर करो,
अपना एक बेटर वर्जन, मैं ये नहीं कह रही बेस्ट वर्जन बनाओ, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, बट यू कैन बी बेटर। तो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, हर साल इम्प्रूव करते रहो, या हर महीने अपनी हर चीज़ में इम्प्रूव। और पता है, अपने आप को सही करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को देखना, अपने आप की गलतियाँ देखना, अपने आप की अच्छाइयाँ देखना। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ देखो, गलतियाँ भी देखो, ताकि तुम किसी के पॉइंट आउट करने से पहले तुम ही पहले उस चीज़ को ठीक कर दो। कोई तुम्हें बोलने वाले कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे पहले ही तुम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो कि तुम उसे जवाब दे सको या कुछ ऐसा कर सको, ठीक है। तो किसी के पॉइंट आउट करने से पहले या फिर किसी की गलतियाँ निकालने से पहले तुम उस चीज़ को ठीक करो। और कोई तुम्हारी गलती निकाल रहा है तो अच्छी बात है, उल्टा तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और तुम उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट बी नर्वस, बी हम्बल, बी कॉन्फिडेंस। और अपनी वीडियो अगर आप चाहो या मैं चाहूँ तो नेक्स्ट वीडियो मेरी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आ सकती है, या फिर क्या कहते हैं, स्पीक लाइक फ्लुएंटली इंग्लिश वगैरह, मतलब मोटिवेशन टाइप की आएगी कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ही मैं सोचूँ बनाऊँ। तो आपका क्या ख्याल है, ये चीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और अभी के लिए इतना ही। और मेरी बात को अच्छे से याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से समझाया भी नहीं मैंने, बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें। तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।